हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरा नाम अमित बेसोया और दिस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो देख लेते होता क्या है। तो आर्टिकल 19 बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, टू रिसाइड, सेटल, ओमिट, ये सब करके है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज 1 एक बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या? तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं बोलने का अधिकार, आराम से बोलने का अधिकार, किसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए बेसिक एलिमेंट ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी टू अलाउ ऑल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेशन ऑफ द कंट्री। देखो, डेमोक्रेसी में होता क्या है कि डेमोक्रेसी में हम सब सोवरेन होते हैं, हम सब पार्टिसिपेंट करते हैं। अब जब हम पार्टिसिपेंट सब करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट हमको साइलेंट रख के हमारा पार्टिसिपेशन करा सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 में हमें एक राइट दिया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसे हम बोलते हैं बोलने की आज़ादी। जब हमको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट का एलिमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास एक राइट होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दैट इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, और उसी को आज हम पढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की बेसिक नीड होती है टू criticize the government if government not working properly, क्योंकि government has been established by the people itself, तो we are the people। अब देख लेते प्रियम्बल क्या बोल रहा है। प्रियम्बल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन बिकॉज वी आर लिविंग इन द कंट्री वेयर डेमोक्रेसी प्रिवेल। तो जहाँ हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया इज़ ए कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जो होती है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है, ठीक है। अब जब बाय द पीपल फॉर द पीपल है, तो क्योंकि हम अल्टीमेट सोवरेन है, तो हमारे पास एक राइट है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, अगर वो काम सही से नहीं कर रहे तो हम उन्हें से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और उसी के लिए एक हमें राइट दिया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो डेमोक्रेसी की बेसिक नीड होती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यही प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पतंजलि शास्त्री जी ने क्या कहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच and of the press lay at the foundation of all the democratic organization. For without free political discussion, no public education so essential for the proper functioning of the process of the government is possible. Even Chief Justice of India पतंजलि शास्त्री ने भी ये बोला है कि भैया डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए right to speech and expression is the basic element, and every people, because the government or itself has been created by the government, established by the government has been created by the people of India, क्योंकि we the people of India are the ultimate sovereign। तो we the people of India has got some right to criticize that government, so that criticism's right has been provided इन आर्टिकल 19(1) एंड दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गवर्नमेंट हमारे ऊपर बेमतलब की पाबंदी नहीं लगा सकती, ठीक है। देयर आर 4 जस्टिफिकेशन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। दे आर फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ बाय ओपन डिस्कशन, इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, टू एक्सप्रेस बिलीफ एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, टू एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। तो मैंने बताया ना, डेमोक्रेसी में क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है, लोगों की गवर्नमेंट है, उनको कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड कराए गए हैं, इसलिए वे उनके पास एक राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इवन उनके जो अगर कहते हैं ना बौद्धिक विकास के लिए भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सारा राइट होगा। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम किसी को बोलने का अधिकार ही त्याग देंगे, किसी भी तरीके से वो बोलना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम उसका राइट छीन रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब क्या कोई राइट एब्सोल्यूट हो सकता है? तो कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। जब हमने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया तो गवर्नमेंट को हमने कुछ पावर भी दी हैं, तो गवर्नमेंट हमारे राइट कुछ स्थिति में कर्टेल भी कर सकती है। कब कर सकती है? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, टू सिक्योर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेट स्पीच, डिफेमेशन। तो अगर सपोज करो कोई पर्सन है, हर सब पीपल के पास एक राइट होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर उस राइट को वो
एक्सीड कर जा रहा है, एक लिमिट दी होती है राइट की, कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, एक्सीड कर जा रहा है और वो इनमें से कुछ भी कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है, सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जा रहा है इंडिया के, या इंडिया के किसी कंट्री के अगेंस्ट में फ्रेंड रिलेशन है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, वो कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे रिलेशन उससे ख़राब हो रहे हैं, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, या कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि ठीक है हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर द लार्जर सोसाइटल प्रोस्पेक्टिव, लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट हमारे राइट कर्टेल कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड कराता है एंड दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।